जंगल में सर्दियों की आमद आमद थी और बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला था। अरे अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं और बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला है। अपना घर पक्का ना करने के कारण मैं तो हर साल बारिश में ही भीगता रहता हूँ और वे जंगल के सभी पक्षी मुझे बारिश में भीगता देखकर कितना खुश होते हैं। अब इस बार मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि मेरा घर भी पक्का हो जाए और वे जंगल के सभी पक्षी मुझ पे हंसे भी ना। मैं अब इस बार इन सब घमंडी पक्षियों से बदला ज़रूर लूँगा। जब बादलों का संदेश आता है और वे हर साल मुझे नहीं बताते और मैं अपना घर पक्का नहीं कर सकता, जिसके कारण मुझे बारिश में भीगना पड़ता है और वे सब घमंडी पक्षी मुझे अपने घर में भी नहीं आने देते। मुझे अब अपने लिए कुछ करना होगा। कालू कौवा कुछ सोचने लगता है। तभी इसके दिमाग में एक योजना आती है और वे अपने घोंसले से उड़कर चला जाता है। उड़ते उड़ते कालू कौवा बादल के पास पहुंच जाता है और वे इससे कहता है, अरे बादल भाई, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आप प्लीज़ ये बात किसी भी पक्षी को मत बताना। हाँ हाँ बोलो कालू कौवे, तुम्हें क्या कहना है? तुम डरो मत, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। देखो बादल भाई, मैंने आपसे ये कहना था कि आप जब भी बारिश का संदेश दूसरे पक्षियों को दें तो मुझे भी अलग से दे दिया करें, क्योंकि वे जंगल के सभी पक्षी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण वे मुझे आपके संदेश के बारे में नहीं बताते और मैं अपना घर पक्का नहीं कर सकता और मुझे हर साल बारिश में ही भीगना पड़ जाता है। कालू कौवे, मैं तो 2 दिन पहले ही सभी पक्षियों को बारिश का संदेश दे चुका हूँ। इन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं बादल भाई, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। वे सब मुझसे नफरत करते हैं और मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करते। अच्छा तो ये बात है। मैं तो इन जंगल के पक्षियों को बहुत मासूम समझता था और वे सब ऐसे निकलेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। इन्होंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं इन जंगल के सभी पक्षियों को इस बार अच्छा मज़ा चखाऊंगा। कालू कौवे, तुम जाओ और इन सब पक्षियों से छुपकर अपना एक अच्छा और मजबूत घर बना लो। इस बार मैं बारिश के साथ बर्फबारी करने वाले बादल भाई को भी साथ ले आऊंगा। देखता हूँ अब ये पक्षी कैसे बचते हैं। तुम ये बात किसी को मत बताना। कालू कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। रास्ते में वे नीलू चिड़िया, मिट्टू तोता और कबूतर के घर के पास से गुजर रहा होता है तो वे देखता है कि वे अपना घर मजबूत कर रहे होते हैं। कालू कौवा इनके पास जाता है। अरे पक्षियों, तुम सब तो अपना घर मजबूत बना चुके हो। क्या बादल भाई का संदेश आया है? मिट्टू तोता फट से बोलता है, अरे नहीं कालू कौवे, हम तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत काम कर रहे थे। बादल का संदेश अभी तक नहीं आया है। तुम आराम से अपने घर जाके सो जाओ। जब बादल का संदेश आएगा तो हम सब तुम्हें बता देंगे।
कालू कौवा दिल ही दिल में सोचता है, वे पक्षी कितने चालबाज हैं। शुक्र है बादल भाई ने मुझे सब बता दिया है, वरना मैं तो हर साल की तरह इस साल भी बारिश में भीगता ही रहता। अरे कालू कौवे, क्या सोच रहे हो? अब जाओ भी सही, तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। ठीक है पक्षियों, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं बादल भाई के संदेश का इंतज़ार करूँगा, मुझे ज़रूर बताना। इतना कहकर वे कालू कौवा वहाँ से उड़ चला जाता है। वे कालू कौवा कितना पागल है, अब इस साल भी ये बारिश में ही भीगेगा। इसको बारिश में भीगता देखकर हमें बहुत ही खुशी होगी। फिर कालू कौवा एक मजबूत सा घर बनाने लग जाता है, जो उसके घोंसले से थोड़े से फासले पर होता है। फिर कालू कौवा अपना एक मजबूत सा घर बना लेता है। अरे मेरा अब मजबूत घर बन चुका है, अब इस साल में मज़े से अपने घर में ही रहूँगा और मुझे बारिश में भीगना भी नहीं पड़ेगा। अभी मैं अपने घोंसले में ही जाकर रहता हूँ, जब बारिश होगी तो मैं अपने घर वापसी आ जाऊँगा। कालू कौवा अपने घोंसले में जाके रहने लग जाता है। अगले दिन बादल अपने साथ बर्फबारी करने वाले बादल को भी ले आते हैं और पूरे जंगल में खूब बारिश बरसाने लग जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे होते हैं। कालू कौवा भी अपने घर में बैठा होता है। जोर की बारिश बरसाने के बाद बादल बर्फबारी बरसाने वाले बादल से कहता है, अब तुम इस जंगल में जोर की बर्फबारी करो। इस बार मुझे इन घमंडी पक्षियों को मजा चुकाना है। बस इतना ही कहना था कि वे जोर जोर से बर्फबारी करने लग जाता है। नीलू चिड़िया, मिट्ठू तोता और कबूतर के घर की छत बर्फबारी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसके कारण इनके घर जमीन पर गिर जाते हैं। अब वे सब खुले आसमान तले बर्फबारी में बैठे होते हैं। नीलू चिड़िया, ये सब कैसे हो रहा है? हमारे जंगल में बर्फबारी कैसे हो सकती है? हमें तो बादल ने सिर्फ बारिश का ही संदेश दिया था, फिर हमारे जंगल में बर्फबारी कैसे हो सकती है? मिट्ठू तोते, मुझे लगता है बादल को कोई गलतफहमी हो गई है। वो किसी दूसरे जंगल की बर्फबारी हमारे जंगल में कर रहा होगा। अगर इसने बर्फबारी करनी होती तो वे हमें बता देता कि हम अपने घरों को और ज़्यादा महफूज कर लेते, लेकिन इसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। चलो पक्षियों, अभी बादल भाई के पास चलते हैं और उसे कहते हैं कि वह हमारे जंगल में गलती से बर्फबारी कर रहा है और वे हमारे जंगल में बर्फबारी करना बंद कर दे, नहीं तो इस ठंड में हम सब पक्षी बीमार होकर मर जाएंगे। वे तीनों उड़कर बादल के पास चले जाते हैं। भाई, ये आप क्या कर रहे हो? गलती से किसी और जंगल की बर्फबारी हमारे जंगल में कर रहे हो। आपने हमें सिर्फ बारिश का बोला था और बर्फबारी का तो कुछ नहीं कहा था। बर्फबारी से हमारे घर टूट चुके हैं और हम सब बर्फबारी में भीग रहे हैं। आप प्लीज जल्दी से हमारे जंगल में बर्फबारी करना बंद कर दें। हो हो, अब आया ना मज़ा। तुम हर साल बेचारे मासूम कालू कौवे के साथ ऐसा करते थे और इसे मेरा संदेश भी नहीं देते थे, जिसके कारण वे हर साल बारिश में भीगता रहता। अब अगर एक साल तुम पक्षियों के साथ ऐसा हो रहा है तो तुम मेरे पास क्यों आ गए हो? मैंने जानबूझकर ही जंगल में बर्फबारी की है और अब सारी रात बर्फबारी होगी। खैर है, एक रात में तो
तुम घर के बर्फबारी में गुजारा कर लोगे। जो तुम सब ने मासूम कालू कौवे के साथ किया, इसका बदला मैं लूँगा तुमसे। बर्फबारी अब नहीं रुकेगी, तुम सभी पक्षी जा सकते हो यहाँ से। वे सभी पक्षी वहाँ से उड़कर एक दरख्त पर जाकर बैठ जाते हैं। अरे अब हमारा क्या होगा? हम सारी रात बर्फबारी में बगैर घर के कैसे रहेंगे? वह कालू कौवा तो बहुत शातिर निकला। इसने जाके बादल भाई से हमारी शिकायत कर दी है, जिसके कारण बादल भाई हमसे बहुत गुस्सा हो रहे हैं। इस कालू कौवे को तो हम बाद में देख लेंगे। अरे वो देखो, दूर एक घर नजर आ रहा है, वहाँ चलते हैं। इसके मालिक की मिन्नत करेंगे कि वह एक रात हमें अपने घर में रहने दे। वे सब उड़कर इस घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। अरे कोई है इस घर में? हमें एक रात के लिए आने दो। बाहर बहुत बर्फबारी है, हमें ठंड से मर जाएंगे। अरे कोई है, दरवाज़ा खोलो। अंदर बैठा कालू कौवा इन सभी पक्षियों की आवाज़ को पहचान लेता है। अरे ये तो मिट्ठू तोते और कबूतर की आवाज़ है। मुझे लगता है इनका घर टूट गया होगा और वे सभी बर्फबारी में भीग रहे होंगे। अरे मैं अब क्या करूं? ये पक्षी तो बारिश में मुझे अपने घर नहीं आने देते थे। अब मैं इन पक्षियों के साथ क्या करूं? मुझे मुश्किल वक्त में इनकी मदद करनी चाहिए। कालू कौवा इन सभी पक्षियों को अंदर आने देता है। वे सब कालू कौवे को देखकर हैरान रह जाते हैं। कालू कौवे, तुमने इतना पक्का और मजबूत घर कब बना लिया? नीलू चिड़िया, तुम सब तो मुझे बादल के संदेश के बारे में नहीं बताते थे और मैं हर साल बारिश में भीगता रहता, इसलिए इस बार मैंने पहले से ही अपना घर मजबूत बना लिया। कालू कौवे, हम तो बारिश में तुम्हें अपने घर नहीं आने देते थे। तुम कितने अच्छे हो, तुम बर्फबारी में भी हमें अपने घर ले आए हो। हम सब पक्षी एक ही जंगल में रहते हैं, इसलिए ये मेरा फर्ज था कि मैं तुम सबका ख्याल रखूं। कालू कौवे, हमें माफ़ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। आज से हम तुम्हारे अपना दोस्त बनाते हैं और तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। बस तुम हमें माफ़ कर दो कालू कौवे। अरे मिट्ठू तोते, ठीक है, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया है। अब हम सब अच्छे दोस्त की तरह ही रहेंगे। इस तरह से सभी पक्षी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे सब कालू कौवे से माफ़ी मांग लेते हैं और रात कालू कौवे के घर ही गुजार लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए।